जमीन का पैसा नहीं दे रहे और जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इतनी जमीन को एक्विजिशन करने के लिए गजट निकाला गया, अधिसूचना जारी करी गई। अगर बिल्डर चाहे तो किसी की 100 रुपए में खरीदे और बिल्डर चाहे किसी को 2 रुपए ना दे। 20 फुटा रोड बनाएंगे गांव के रिंग रोड, जो गांव को कोई दिक्कत ना हो। आज तक एक ईंट कहीं नहीं लगी। वर्ष 2010 की शासन पॉलिसी है कि जिस भी किसी किसान की आप जमीन लोगे उसे 10% विकसित भूखंड और वार्षिकी के रूप में 2,23,000 प्रति एकड़ प्रति ईयर दिए जाएंगे 30 साल तक। आज तक कोई पैसा बिल्डर के द्वारा नहीं दिया गया। यूनिवर्सिटी ने धमका के बोर्ड काट दिए सीडी के। जब दुखवाले की दुखियान की नहीं सुन रहा तो क्या है, कुछ भी नहीं, क्या मन की बात। एक टीचर जो एक समाज का निर्माण करता है, उसे पुलिस देखे आप कैसे उठा के लेके जा रही है। जो आप देखेंगे अनगिनत फोटोज हैं पुलिस की बर्बरता के, लाठी डंडे कितने बरसाए गए हैं। ये लोकतंत्र है मैम, जहाँ पर अगर किसान अपना अधिकार मांगता है तो ऐसे 80 साल के बुजुर्ग को जेल में डाल दिया जाता है। कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, यहाँ पूरी ही दाल काली है। ये हाल था किसानों का, आप खुद देखिए, स्वयं देखिए, कपड़े फाड़ दिए गए, डंडे बजाए गए। आप स्वयं देखिए, इनकी चैन लूट ली गई। जिन्होंने यहाँ अपना बचपन बिताया, जिन्होंने पेड़ों पे चढ़ के आम तोड़े, उन पेड़ों को काट के आज कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। वैसे अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश को कृषि प्रधान देश माना जाता है और सरकार इस बात की दावेदारी भी करती है कि किसानों के लिए वो बहुत कुछ कर रही है। लेकिन वो बहुत कुछ करना क्या किसानों के लिए एक हित साबित हो रहा है या फिर किसानों को दुखी भी कर रहा है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के बयाना गांव में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन 18 गांव हैं जो कि बहुत पुरानी बसावट में बसे हुए हैं और खेतीबाड़ी भी चलती है, अलग तरीके के व्यापार भी होते हैं। लेकिन यहाँ की जो पुरानी जमीनें हैं अब उन पर कब्जा हो रहा है। कब्जा कैसा, वो हम गांव के किसानों से ही बातचीत के जरिए आपसे बताएंगे और उनकी समस्याओं के बारे में भी हम जानेंगे। क्या नाम है ताऊ जी? पूरा क्या मामला है जो आपके जमीन का विवाद चल रहा है, क्या मामला? बस यही है, जो हमारे 8% उन्हें नहीं दे रहा और कम में ले ली प्लॉट, अब ज्यादा में बिक रहे हैं, दे नहीं रहा। तो कैसे, मतलब शिकायतें वगैरह कहाँ तक पहुँचाई आप लोगों ने? डीएम तक जितने भी अफसर हैं ये सबको पहुंचाए, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। कैसे विरोध किया था आप लोगों ने? हमने धरना भी धरा गया, वे भी हटवा दिया और बस परेशान ही कर रहे हैं। सरकार तो कहती है कि किसानों की है, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। हाँ, कुछ भी ना कर रही, किसानों को परेशान ही कर रही है। तो मतलब आपकी इतनी पुरानी जमीनें हैं उन पर भी एक तरीके का कब्जा पाने की कोशिश हाँ, कब्जा कर लिया। हाँ, घरों को भी ढाने की, हाँ, घरों को भी ढाने की। घर करो जो 100 साल पर 80 साल पहले बने हुए हैं ढवा रही या जिनकी जमीन आबादी से लगी हुई है, 80 साल 70 साल 50 साल पहली है, और उसको भी ढवा रहे हैं ये। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? क्या बोल? अब हमें कहा पता कहाँ बनाओगे, जब रोड निकाल रहे हैं सिटी बना रहे हैं। जो सिटी कहते हैं इसे। जमीन का पैसा नहीं दे रहे और जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, और जिसमें हम रह रहे हैं इसकी भी नापतोल हो रही है कि ये भी खाली करने पड़ेंगे, इन पर चढ़ाई होगी, रोड निकलेगा। हमें कह देते हैं कि हमारा रोड नहीं, हमारा कोई मैटर नहीं, ये सरकारी रोड है। जब सरकारी रोड है तो आप क्यों आते हो बीच में? ये हमारी बातचीत हुई है उनसे, जो पाठक जी। ये तो कम से कम मेरे अंदाजे से कम से कम 4 से 5 साल पहले तो होगा ही होगा, क्योंकि जब हमारी कई पीढ़ी बदल रही हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं। और गांव तो 90% कहीं भी चले जाओ एलएमसी में हो। अगर 50 घर अपनी ज़मीन में होंगे तो 200 घर एलएमसी में ही मिलेंगे। क्या असर पड़ेगा? असर हमें इतना पड़ेगा जितना हमें आदमी मरने का दुख ना, जितना हमारी भूमि छूटने का दुख हो। आप पब्लिक को बसा रहे हैं और गरीब आदमी को उजाड़ रहे हैं, तो अमीर तो बना लेगा, गरीब कैसे बनाएगा? गरीब तो नहीं बना पाएगा। जब अपनी ये 100 गज जमीन 1.5 करोड़ की बेच रहे हैं और 1008 गज 15 करोड़ की हो गई है जी। इनकी तो होगी 15 करोड़ की और हमें ना दे रहे 1 करोड़ भी, 1 बीघे का, मतलब 1008 गज का हमें 1 करोड़ रुपया नहीं दे रही है। और अपनी 100 गज बेच रहे हैं 1.5 करोड़ की, तो 1008 गज 15 करोड़ की होगी ना, हो गई। पूरा प्लान है जो आपसे बातें कर रहे हैं, ये सारी कंपनी में बातें पहुंच जाती हैं। वहाँ पेड़ है
के भी विकास हम कर रहे हैं, कुछ भी तो ना करा, विकास ऐसे ही हो रहा है सिटी बनाकर। कुछ भी ना हो रहा, विकास कुछ नहीं हो रहा। 4 रोड का पेरीफेरा कोई नहीं है, नाली खरंजे गांव की कुछ नहीं, रास्ते और बंद कर दिए 4 रोड से। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश शासन ने एक नीति लेके आए हाईटेक टाउनशिप। हाईटेक टाउनशिप के अंडर में ये प्रावधान था कि जो बिल्डर लाइसेंस पाएगा उसे गांव का पूर्ण विकास करना होगा और किसानों के हितों का ध्यान रखना होगा। सिटी इसलिए बसाई गई कि बढ़ती हुई आबादी को सस्ते दामों पर मकान उपलब्ध कराए जा सके और जो आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है उसका विकास हो सके। अगर आप शासन की नीति और पॉलिसीज को समझेंगे तो पाएंगे किसानों के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई गई, परंतु लागू केवल एक नीति हुई। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा वर्ष 2004 में ऐसे ऐसे नोटिस निकाले गए किसानों को डराने के लिए, या तो अपनी जमीन दो वरना आपकी जमीन एक्वायर्ड हो जाएगी। उसके लिए सरकारी गजट निकाला गया, प्रॉपर तरीके से गजट निकाला गया। आप देखेंगे इतनी जमीन को एक्विजिशन करने के लिए गजट निकाला गया, अधिसूचना जारी करी गई। एक प्राइवेट बिल्डर के लिए इतना बड़ा माहौल बनाया गया कि किसान पूर्ण रूप से डर गया और अपनी जमीन औने पौने दामों पर दे दी। कोई निश्चित दाम यहाँ पर नहीं है। अगर बिल्डर चाहे तो किसी की 100 रुपए में खरीदे और बिल्डर चाहे किसी को 2 रुपए ना दे। बहुत सारे मेरे ऐसे पीड़ित किसान हैं, इनके चारों तरफ की जमीन बिक गई है, अपनी जमीन देना नहीं चाहते, पर शासन प्रशासन का इतना दबाव है, इन्हें जमीन देनी पड़ रही है मजबूरी में। किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, धरने प्रदर्शन किए, उसके फलस्वरूप ये हुआ कि वर्ष 2014 में ये समझौता, आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रताप सिंह जीडीए के ओएसडी हैं जिनके इस पे मोहर लगी हुई है, उन्होंने एक समझौता कराया बिल्डर और किसानों के बीच में कि जिस किसान ने अपनी जमीन बिल्डर को दी है वो किसी रूप में दी हो, चाहे डायरेक्ट बैनामा किया हो या समझौते से दी हो, उसको उस भूमि का 8% विकसित भूखंड दिया जाएगा। आज 11 साल गुजर जाने के बाद में किसी भी किसान को ऐसा भूखंड नहीं दिया जा रहा है। मात्र रिकॉर्ड के अनुसार, जीडीए रिकॉर्ड के अनुसार 151 किसानों को, जिन किसानों ने बिल्डर को जमीनों पर कब्जे नहीं दिए या जिन्होंने इसके साथ मारपीट की, उन्हें उन प्लॉट दे दिए गए विकसित। और जो भोले भाले किसान जो मतलब अभी आपके कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकते, उन किसानों को आज तक कोई भी लाभ नहीं दिया गया। जो ये पूरा मामला चल रहा है, इसमें क्या बातचीत हुई थी कि जमीन कितनी लेंगे, उसकी क्या जो दामदारी है वो दी जाएगी, किस तरह से असर डालेंगे? 20 फुटा रोड बनाएंगे गांव के, रिंग रोड, जो गांव को कोई दिक्कत ना हो। आज तक एक ईंट कहीं नहीं लगी। सबसे बड़ी तो ये है जो पुराने रास्ते वे खत्म कर दिए, जिनकी आबादी 80 साल पहले, वे खत्म करने जा रहे हैं, मकान ढवा रहे हैं, अपना बिल्डर रोड काट रहा है। उसकी क्या है, मजबूरी है हमारे सामने, या तो मरें या जेल जाना, क्या करें? जेल भी गए। वर्ष 2010 की शासन पॉलिसी है कि जिस भी किसी किसान की आप जमीन लोगे उसे 10% विकसित भूखंड और वार्षिकी के रूप में 2,23,000 प्रति एकड़ प्रति ईयर दिए जाएंगे 30 साल तक। आज तक कोई पैसा बिल्डर के द्वारा नहीं दिया गया। गांव को चारों तरफ से ऐसा घेर दिया गया है, ना तो इस गांव से निकलने का रास्ता बचा है, ना ही इस गांव से बाहर जाने का रास्ता बचा है। कोई आता है तो वही पुराने रास्ते हैं जिनको आज भी सुधारा नहीं गया है। आप ये देखेंगे कि बिल्डर को बोला गया था कि इस क्षेत्र का विकास करो, हाईटेक सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाओ, पर यहाँ सबसे गंदी सिचुएशन ये है कि मेरे गांव के जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने यहाँ अपना बचपन बिताया है, जिन्होंने पेड़ों पे चढ़ के आम तोड़े, उन पेड़ों को काट के आज कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं। यदि ये लोग विरोध करते हैं, हमने केवल डीएम महोदय या अपने वीसी साहब या एसडीएम या एडीएम ना, हमने प्रमुख सचिव गृह, हमने मुख्यमंत्री, हमने प्रधानमंत्री, हमने राष्ट्रपति तक अपनी बात लिखित रूप में पहुंचाई है, पर आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। सरकार केवल एक काम कर रही है, हाँ बिल्डर को आज भी 6 हेक्टेयर जमीन, बयाने की जमीन, 6 हेक्टेयर जमीन का एक्वायर्ड का इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। जबकि कंडीशन ये थी कि बिल्डर पहले 75% जमीन खरीदेगा, तब उसे 25% सरकार एक्वायर करके देगी, पर यहाँ उल्टा चल रहा है। पहले 25% जमीन एक्वायर कर ली गई, अब बिल्डर से बोला गया 75% आप खरीदो। तो यहाँ तो मैम ये चल रहा है, कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, यहाँ पूरी ही दाल काली है। राम प्रमोद कुमार त्यागी, गांव बयाना। हमारे यहाँ वेब सिटी और सन सिटी है,
18 गांव में। तो वेब सिटी ने धमका के बोर्ड गाड़ दिए जीडीए के, एक बार होएगी, तो डरा डरा के जमीन ले ली पहले किसानों 300 रुपये गज से लेकर 800 रुपये गज तक। फिर हम उस पर लड़े धरने दिए। तो फिर सन 2014 में हमारा समझौता हुआ 8% प्लॉट देंगे और जिसकी ज़मीन ली है उसके लड़के को एक नौकरी दी जाएगी। ना तो नौकरी दी गई ना प्लॉट दिए गए अभी तक। ऐसी अब सन सिटी आ रही है। अब सन सिटी ज़मीन एक्वायर करने की धमकी दे रहे, DPR पास करवा लिया। जो हमारे 80 साल 100 साल पुराने गांव हैं जो खेतों में बनाए मकान उस टाइम, तो उन पे भी नोटिस दे दिए तुम्हारे मकान टूटेंगे, ये हमारे DPR में आ रहे। मतलब आपके अधिकार क्षेत्र की जो बात की गई थी वैसा कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ बड़ी बिल्डिंग बना दी। हाँ, विकास कराइए और नौकरी देंगे हर घर से एक आदमी जिसकी जमीन ली है। ना तो नौकरी दी ना कोई विकास करा, 1 रुपया खर्च नहीं करा, ना खरंजे नाली में, ना पानी की कोई सुविधा दी, ना हमारी जो सीवर लाइन डलवाई गांव से जो पानी निकले उसकी कोई सुविधा नहीं दी। तो गांव जो ये विपदा है जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं, गांव वालों के पास कुछ विकल्प रह जाएगा अगर ये सब होगा? ना कुछ भी ना हो रहा विकल्प। तो हम तक को हाय तोबा कर रहे, धरने दिए खूब 4-4 महीने 6-6 महीने, कुछ भी ना हो रहा। और लेटर भेज दिए CM के यहाँ भी, उसमें कोई सुनवाई ना हुई अभी तक, आज तक। अभी तक किसी गांव में भी कोई सुधार नहीं किया, ना रास्ते का है ना पैसे का है। जमीन प्लॉट देने वाली बात, ना कोई प्लॉट दिया। अभी तक कोई सुधार किसी तरह का नहीं है। यहाँ सिवा अंधेरगर्दी चल रही है और कुछ नहीं है। और जहाँ भी जाते हैं कोई सुनने वाला है नहीं, बस आश्वासन देते हैं, करता कोई नहीं कुछ। बताओ जी, अगर जैसे जमीन जाएगी तो क्या असर होगा आप लोगों को, इससे क्या दिक्कत है? भीख मांगेंगे और क्या होगा। जब जमीन देने ने ले ली और कुछ कमाने का साधन है नहीं, और क्या करेंगे? कोई दूसरा विकल्प? और कोई नहीं, सिवा खेती के आधारित है जो कुछ भी है। सरकार तो वैसे किसानों वाली है। पार्टी का है कि पार्टी है, कुछ भी जो किसी की सुनी ना रहे तो पार्टी का है कि कुछ भी पार्टी ना। हाँ, पूंजीपति होगी। मोदी को पता ना, योगी को पता ना, या VC के धोर ना गए कितनी बार, किसने सुना कोई आज तक? अब लेके दूसरा आ जा भाई, सोच रहा का पैसे दे दिया, दूसरा आ गया, वो दूसरा आया उसे भर दिया, तीसरा आ गया। हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 2,000 4,000 करके 10-20 भाई जो भी हैं लड़ेंगे, वे तो लड़ेंगे, वो 10,000 एकदम फेंक देगा। मोदी जी तो मन की बात और ये सब कार्यक्रम के माध्यम से सुनते हैं। सब बेकार की बात है, मन की कोई बात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है तो मन की बात कहाँ है? जब दुख वाले की दुखियान की नहीं सुन रहा तो क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या मन की बात है? कुछ भी मन की बात नहीं। मेरा नाम सतीश त्यागी है, गांव बयाने का रहने वाला हूं, और इस वेब सिटी से पूरा इलाका जो है पीड़ित है। हमारे जो मकान बने हुए उनके अंदर, गांव के अंदर भी सड़कें बनवा दी। जो आज से 20-30 साल पहले ज़मीन ली ही लोगों ने, उनमें पुलिस बुला के अभी हमने एक आंदोलन करा, शांतिपूर्ण आंदोलन। क्या तारीख को भाई? 2 सितंबर को पुलिस प्रशासन ने आके सब उखाड़ दिया JCB से, और कुछ किसानों को थाने तक ले गए और कुछों की जो जेल भेजे, जिन्हें 4-5 दिन में बहुत, जो हमारे साथ मोदी नगर के अधिवक्ता है उन्होंने दबाव दिया, जब जाकर उन्हें 4थे दिन जमानत दी है। तो ये कैसी सरकार है? कभी बॉर्डर पे किसान बैठते हैं तो डंडे लाठी चार्ज कर देती है। अब आप लोग यहाँ पर बैठते तो सभी उसमें थे, सभी सरकारों में, लेकिन यहाँ जो सरकार है वो प्रशासन पर चल रही है। प्रशासन जो रिपोर्ट सरकार को भेज देती है, और प्रशासन जो है पैसे खा रहा है बिल्डर से। क्योंकि अभी हमारी एक MLA से बात हुई, उसने की जो मैंने शुरू में बात करी तो वो सही से बोले, लेकिन जब प्रशासन की रिपोर्ट गई तो वो कह लगा वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो जो है लोग किसान जो है परेशान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ प्रशासन पैसे खाता है और रिपोर्ट जो किसानों के विपरीत देता, बिल्डर के फेवर में देता। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी नहीं कर रहे। नहीं, अभी सामने प्रमाण है शांतिपूर्ण। कोई हमने शुरू में जो प्रदर्शन करा, सड़क रोक दी, तो ACP थी, वो कौन थी? प्रिया श्रीपाल। वो आई कि ऐसा नहीं करोगे तो मैंने कि हमें जगह दे दो, तो उन्होंने उसके साथ वहाँ जगह बता दी कि यहाँ बैठो। वो हम बिल्कुल शांतिपूर्ण, कोई सड़क रोकना नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
लेकिन प्रशासन ने पहले हमें चेतावनी भी नहीं दी। आते के साथ इतनी फोर्स आ गई कि किसान जो कुछ थे इधर उधर को भग गए, जो पक्के सब कुछ जेल में, औरत तक ले गए। अब बताओ किसान क्या करे, जबकि हम पक्के बीजेपी समर्थक हैं थे। आज जो है प्रशासन का इतना दबदबा है कि सरकार की नहीं चल। कुछ फोटोज आपको दिखाना चाहूंगा। ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, देवी सिंह, एक टीचर जो एक समाज का निर्माण करता है। उसे पुलिस देखिए आप कैसे उठा के लेके जा रही है। केवल इसका दोष इतना था, ये जो समझौते सरकार ने किसानों के साथ किए थे जमीन लेते हुए, हाईटेक सिटी बिल्डर को लाइसेंस देते हुए कि भाई आपको किसानों को हितों का ध्यान रखना है, केवल इसका कसूर इतना था कि वो कह रहा है कि उन हितों को आप हमारे दे दो। ये लोकतंत्र है मैम, जहां पर अगर किसान अपना अधिकार मांगता है तो ऐसे 80 साल के बुजुर्ग को जेल में डाल दिया जाता है। यही नहीं मैम, इनके आप करतूत देखेंगे, बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया है यहाँ पे कि अगर वेव सिटी बिल्डर चाहे तो कुछ भी करा ले, वेव सिटी बिल्डर चाहे तो कुछ भी करा ले, और अगर किसान की जायज मांग भी हो उसके लिए वर्षों सालों लग जाएंगे, पर कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा इतने सारे, ये देखिए मैम, ये हाल था किसानों का, आप खुद देखिए, स्वयं देखिए, कपड़े फाड़ दिए गए, डंडे बजाए गए, आप स्वयं देखिए, इनकी चैन लूट ली गई, जिसकी शिकायत मैंने किया, एफआईआर को भी मेरे पास रखी हुई है शिकायत की, पर आज तक शिकायत दर्ज नहीं करेगा। आप स्वयं देखिए, इन्हें केवल हाईटेक सिटी के अंदर से आती है महिलाएं ऐसे मुंह लपेट के, और एलिगेशन क्या होता है किसान पे, जी हमारे साथ छेड़छाड़ की गई। आप बताइए, इतना बड़ा हाईटेक सिटी शहर बस रहा है, वेब सिटी शहर बस रहा है, क्या वहां गार्ड जेंट्स नहीं हो सकते? 2025 चल रहा है, अभी तक भी कोई वो नहीं। अभी तक ये मैम 2025 का ही है, ये 2025 का ही है, 2025 का ही। अगर आप देखेंगे अनगिनत फोटोज हैं, अनगिनत जो आप देखेंगे, अनगिनत फोटोज हैं पुलिस की बर्बरता के, लाठी डंडे कितने बरसाए गए हैं। ये किसान है, मतलब जो अपना अधिकार मांग रहे, आप स्वयं देखिए पुलिस कैसे इनको प्रताड़ित कर रही है। कई सैकड़ों की तादाद में पुलिस आई थी किसानों को उठाने, सैकड़ों की तादाद में। तो अभी मैं आपको दिखा दूं, देखिए आप जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं, इस गांव का नाम है बयाना, और इसी तरह से लगभग 18 गांव हैं जहां के इसी तरीके के किसान भाई हैं जो कि किसानी करते हैं, और भी कुछ विकल्प उनके पास कोई खास रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए नहीं है। लेकिन इन पर इस तरह की दावेदारी करना, कब्जा कर लेना, और उसके बाद अगर कुछ मुआवजा फिक्स भी किया जाता है तो वो भी सालों की लंबी लड़ाई के बाद इन्हें नहीं मिल पाता है। एक तरफ सरकार दावेदारी करती है कि किसानों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, उनके हित के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन किसान सड़कों पर डंडे और लाठी चार्ज के शिकार हो रहे हैं। आखिर ये किस तरीके का इंसाफ है? इस खबर को आगे तक बढ़ाइए ताकि ये मुद्दा शासन और प्रशासन तक पहुंच सके और यहाँ बैठे जो किसान हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।